हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नाउन के बारे में, नाउन के टाइप, नाउन के टाइप्स के डिफिनेशन। और अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है वो प्रोनाउन के बारे में होने वाला है यानी सर्वनाम। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। प्रोनाउन का डेफिनेशन है ए प्रोनाउन इज अ वर्ड is a word used in place of a noun in a sentence or paragraph ओके। तो यहाँ इसमें बताया जा रहा है यहाँ पर कि a pronoun is a word, एक प्रोनाउन एक सर्वनाम जो यूज्ड होता है, जो ठीक है प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। कोई भी शब्द जब हम नाउन के स्थान पर लिखेंगे तो उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल में। ही, शी, इट, दे, इटीसी, ये सारे क्या है? प्रोनाउन ही है। हम इसको नाउन के स्थान पर यूज करते हैं इन सारे वर्डों को। जैसे हम एग्जांपल में देखेंगे सेंटेंस के, पहला क्या है? राजन इज प्लेइंग बैडमिंटन। राजन इज प्लेइंग बैडमिंटन, राजन बैडमिंटन खेल रहा है। तो यहाँ पर राजन क्या है? राजन नाउन है। राजन इज प्लेइंग बैडमिंटन, राजन बैडमिंटन खेल रहा है। वहीं पर उसी का हम सेंटेंस दोबारा लेते हैं। तो राजन के और राजन को रिप्लेस करके हम ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यानी राजन के प्लेस पर हम लिख रहे हैं ही, यानी ऐसे शब्द को जो राजन था, राजन के प्लेस पर हम ही लिखते हैं, उसे क्या कहेंगे? ऐसे शब्दों को हम कहेंगे प्रोनाउन। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, द ट्रेन इज इंटरिंग द स्टेशन। ट्रेन जो है ये नाउन है, यहाँ पर वो स्टेशन में प्रवेश कर रहा है। और उसी का दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, ट्रेन के प्लेस पर हम इट लिखते हैं। तो नाउन क्या है? यहाँ पर ट्रेन है, ट्रेन के स्थान पर यानी नाउन के स्थान पर हम इट लिखते हैं, उसी को कहेंगे प्रोनाउन। यानी इट यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। पहले सेंटेंस में राजन को हम बदल के ही लिखते हैं, ही को क्या कहेंगे आप? प्रोनाउन कहेंगे। दूसरे सेंटेंस में द ट्रेन क्या है? नाउन है, उसको हटा के हम इट लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है? इट हमारा प्रोनाउन बन जाता है। हमारा नेक्स्ट रहने वाला है, नेक्स्ट क्या है? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखने वाले हैं। वन बाय वन उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब लोगों को क्या करना है? ये नोट डाउन कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। हम नेक्स्ट देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। चलिए हम देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कितने होते हैं? 10 होते हैं। 10 होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एंड सिक्स्थ वन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, सेवंथ वन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 8 वन है एम्पैथिक प्रोनाउन, 9 वन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 10 लास्ट वन हमारा क्या है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो ये जो सारे 10 प्रोनाउन हैं हमारे, इन ऑल काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को हम क्या करेंगे? वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल, वर्ड में, सेंटेंस में यूज करके हम देखेंगे। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम कवर करने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का पहला प्रोनाउन जो हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। डेफिनेशन क्या है इसका? अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल और थिंग। जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या पशु के लिए प्रयोग किया जाए तो उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। उसे क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, ईडीसी। ठीक है, हम वही चीज़ जो है
सेंटेंस में देखेंगे ही इज डांसिंग ऑन द स्टेज, ही इज डांसिंग ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर नृत्य कर रहा है, वह स्टेज पर डांस कर रहा है। तो यहाँ पर जो ही है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। और दूसरे सेंटेंस में देखेंगे दे आर गोइंग टू दिल्ली, वे दिल्ली जा रहे हैं, यानी दे जो है वो प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, सिंगुलर है प्लूरल है, ये प्लूरल में है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अभी समझ में आया होगा कुछ लोगों को पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका डेफिनेशन क्या होता है, जब कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु या पशु के बारे में बात करें तो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, etc। ठीक है, डेफिनेशन में हम एग्जाम्पल में हम देख लिए, डेफिनेशन भी देख लिए। अब हम देखते हैं कभी कभी हमारे सेंटेंस में एक से ज़्यादा जो है प्रोनाउन आते हैं, तो उसका जो ऑर्डर होता है लिखने का वो अलग होता है, हमें उसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। सो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या है, हम अगर एक सेंटेंस में देखें एक से ज़्यादा जो है प्रोनाउन आ रहे हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा लिखने का, उसके सीक्वेंस क्या होंगे लिखने के। अगर एक सेंटेंस में प्रोनाउन जो है सिंगुलर में आ रहे हैं, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ रहे हैं और वो सिंगुलर में हो तो उनका सीक्वेंस होगा लिखने का, सेकंड पर्सन पहले लिखेंगे, थर्ड पर्सन सेकंड प्लेस पे लिखेंगे और फर्स्ट पर्सन लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन आ रहे हो और वो सिंगुलर में हो, किस में हो, सिंगुलर में हो, तब हमारा सीक्वेंस क्या होगा प्रोनाउन का लिखने का, सेकंड पर्सन फर्स्ट प्लेस पे, थर्ड पर्सन सेकंड प्लेस पे और फर्स्ट पर्सन हमारा थर्ड प्लेस पे। उसी प्रकार से अगर एक सेंटेंस में प्रोनाउन एक से ज़्यादा आए लेकिन प्रोनाउन प्लूरल में हो, किसमें हो, बहुवचन में हो, तो हमारा लिखने का सीक्वेंस क्या होगा प्रोनाउन का, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पर्सन सेकंड प्लेस पे, थर्ड पर्सन थर्ड प्लेस पे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पर्सन सेकंड प्लेस पे, थर्ड पर्सन थर्ड प्लेस पे। ठीक है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे अगर मान लें एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन है, वो सिंगुलर में है, किसमें है, सिंगुलर में है, तो उसमें क्या देखेंगे कि जो सिंगुलर में तीनों है ना। अब देखेंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या कहता है, अगर सिंगुलर में हो तो सेकंड पर्सन फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पर्सन यू फर्स्ट प्लेस पे, और थर्ड पर्सन सेकंड प्लेस पे, थर्ड पर्सन क्या है, ही थर्ड प्लेस पे आया, फर्स्ट पर्सन कहाँ आएगा, थर्ड प्लेस पे, कहाँ आया, थर्ड प्लेस पे। तो यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स। ठीक है, आप, वो, मैं क्या है, पार्टनर्स हैं। अब क्या है, देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में अगर प्रोनाउन एक से ज़्यादा हो और वो प्लूरल में हो तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, नंबरिंग में होगा, नंबर वाइज होगा, 1 2 3 1 2 3, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड पर्सन सेकंड प्लेस पे, थर्ड पर्सन थर्ड प्लेस पे। जैसे वी क्या है, प्लूरल में है ना, लेकिन वो फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, वो सेकंड प्लेस पे आएगा, दे क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड प्लेस पे आएगा, वी, यू एंड दे कैन परचेज दैट building. This is the sequence of writing pronoun if there are more than one or two in a sentence. ठीक है, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन आएंगे और वो सिंगुलर या प्लूरल में हो, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। समझ में आया आप लोगों को, लिख लीजिए।